यहाँ पर देखें मेरे पास डेटाबेस ओपन है। इसके अंदर फॉर्म के अंदर 3 चीज़ें रहती है आप लोगों की। इतने ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते, बट आप लोग स्टिल उसका पता होना चाहिए, सही है। इसके अंदर एक बैकग्राउंड इमेज है, फॉर्म के बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाएं। सेकेंड वन बाउंड इमेज और अनबाउंड इमेज, सही है। तो हमने इमेज तो सीखा था कि इमेज कैसे लगाते हैं अटैचमेंट के अंदर, बट ये ऐसे आप लोगों की अकेले इमेजेस हैं जो कि प्रॉपर डायमेंशन में अगर नहीं होंगे तो नज़र भी नहीं आएंगे, डबल क्लिक से पे नज़र आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्लैंक फॉर्म जो मैंने बनाया इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड डिज़ाइन व्यू के अंदर जा रहा हूँ। और डिज़ाइन व्यू के अंदर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लास्ट आप लोगों को मिल जाएगा इमेज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐसे ड्रा करूँगा लाइक दिस। चलो इतना ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन करेगा, सही है। ये इमेज की विंडो क्या कह रहे हैं, इंसर्ट पिक्चर। तो यहाँ पर मैं अपना जो है पिक्चर उठाऊंगा बैकग्राउंड का, जो कि मेरे पास आई डोंट नो, डाउनलोड के अंदर देखता हूँ। चलो ये वाला फॉर्म कंट्रोल और ओके कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये टॉप पे आ चुका है। इसके साथ क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा पोजीशन। इसी इमेज पे राइट क्लिक, पोजीशन, सेंड टू बैक। आप लोगों ने एमएस वर्ड और उन चीज़ों के अंदर पढ़ा होगा। देखें ये बिल्कुल बैक पे आ चुका है। अब इसकी आप लोग अगर रिसाइजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये है बैकग्राउंड इमेज। जितना हमने ड्रा किया था उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया, सही है। इसको मैं थोड़ा सा और भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें अब अगर मैं इसको रन करूँगा, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, बट चलो आप लोग कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये फॉर्म के नीचे आ चुका है, सही। कभी कभार हम लगाते हैं, सही है। अगर आप लोग को फुल उसमें चाहिए तो इमेज को ड्रैग करें फिर, सही है। लाइक अगर आप लोग को ये साइज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो इस इमेज को इसी तरह ड्रैग करें एंड देन ये ऐसे आएगा, सही है। तो इसी तरह जो है ये आप लोग बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगा सकते हैं। ये तो खैर इतना ख़ास इमेज नहीं था, बट कभी कभार हम ग्रेडियंट कलर अगर आप लोग लगाना चाहते हैं उसका इमेज बनाए और इधर इंसर्ट करें, सही है। अच्छा अब इसके बाद जो है 2 और है। यहाँ पर हमारे पास है कहा गया, बाउंड ऑब्जेक्ट है एक और एक अनबाउंड है। आई थिंक दिस वन इज अनबाउंड एंड दिस वन इज बाउंड, सही है। तो एक डिजाइन के अंदर काम कर रहा है और एक आप लोगों का जो है फॉर्म लेआउट के अंदर काम करेगा, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये अनबाउंड है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये कह रहे हैं इमेज कहाँ से उठाना है। अनबाउंड कहाँ पे काम कर रहा है, अनबाउंड सिर्फ और सिर्फ आप लोग की डिजाइन के अंदर काम करेगा। आप लोगों ने कोई लोगो लगानी है, कोई ऐसी इमेज लगानी है जो आप लोगों की फॉर्म के अंदर हमेशा शो हो, तो उसके लिए हम, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। अब देखिए क्रिएट न्यू है। अगर आप लोगों ने न्यू कोई चीज़ बनाना है, मैं कहता हूँ क्रिएट फ्रॉम फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, एमएस वर्ड के अंदर पड़ा होगा ये चीज़, सही है। लिंक के अंदर जब हम करते हैं इस चीज़ को, तो ये आप लोगों का जो है ये बॉक्स ओपन करता है और यहाँ पर ओपन करने के बाद लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि क्वेरी विजिट या कोई भी यहाँ से मैं एक जो है इमेज उठा देता हूँ, सही है। लेट्स से ये 2 वाला और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए ये यहाँ पर आप लोग को नजर नहीं आया क्योंकि इसकी साइज आप लोग उतना ही रखेंगे जितना इमेज का साइज है। अब अगर मैं इमेज पे देखिए ये इमेज उसके साथ अटैच है, सही है। अगर हम जाए उधर देखिए ये बार बार ओपन हो रहा है ये डिजाइन के अंदर। अब देखिए इसका साइज बहुत बड़ा है और जो हमने फ्रेम लिया है वो बहुत छोटा है, तो इसी वजह से उसका आइकन शो हो रहा है। तो इसके अंदर मसला मेन यही मसला है कि आप जितना फ्रेम लेंगे, मतलब जितना इमेज होगा उसी अकॉर्डिंग आप फ्रेम भी लेंगे। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये इमेज ओपन हो गया, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये डिज़ाइन के अंदर काम करेगा, फॉर्म लेआउट के अंदर ये काम नहीं करेगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, सही है। अच्छा अब जो दूसरा है बाउंड ऑब्जेक्ट, तो वो आप लोगों का जो है फॉर्म लेआउट के अंदर काम करता है, सही है। इंसर्ट तो डिजाइन के अंदर करेंगे बट काम करेगा फॉर्म लेआउट के अंदर, उसके अंदर भी यही टेक्निक है, सही है। और इसके अंदर एक और चीज है, ये फॉर्म के अंदर स्टोर नहीं होते टेबल के अंदर।
अटैचमेंट तो हम स्टोर करते थे 0 या 1 के फॉर्म में, इधर ये स्टोर ही नहीं होता है, ऐसे ही होता है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके डिज़ाइन में आ रहा हूँ, ब्लैंक फॉर्म के डिज़ाइन में आ रहा हूँ, और डिज़ाइन पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पर, तो ये मैंने लेआउट कर दिया डिज़ाइन, एंड देन डिज़ाइन के अंदर आने के बाद अब मैं बाउंड ऑब्जेक्ट लूँगा, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है डिज़ाइन के अंदर, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा बाउंड फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद जो है अब देखें ये इधर काम नहीं कर रहा। अभी मैंने कहा कि आप लोग की डिज़ाइन के अंदर ये काम नहीं करेगा, सही है। तो आप लोग क्या करेंगे, व्यू के अंदर, फॉर्म व्यू के अंदर जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए ये ऑयली ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरह ऑयली ऑब्जेक्ट हम यूज करते थे टेबल के अंदर, सही है। वही प्रॉपर्टी है, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये, एक डिज़ाइन के अंदर काम कर रहा है, दूसरा जो है आप लोग का इसके अंदर काम कर रहा है। अब देखें मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरा वाला जो इमेज है वो डाउनलोड के अंदर पड़ा है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यही कंट्रोल उठा रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ ओके। ओके करने के बाद अब ये इमेज भी बड़ा है, उस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कह रहा है ओपन करें, तो ओपन करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक, अब देखो बहुत बड़ा है साइज, तो इसी वजह से वो नहीं आ रहा। अच्छा, इसका आसान सोल्यूशन मैंने आप लोग को बताया कि ये अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फिर अटैचमेंट करेंगे, और वो दो प्रॉपर्टी जो मैंने, अगर आप लोग यहाँ पे अपना इमेज शो करवाना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अटैचमेंट के अंदर, सही है। तो बिल्कुल अगर बड़ा भी है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिक्स आएगा, सही है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ भी देख लिया, उसको भी देखते हैं। डिज़ाइन के अंदर आते हैं, बल्कि यहाँ पर क्रिएट के अंदर मैं आता हूँ। क्रिएट के अंदर आने के बाद जो है डिज़ाइन के अंदर मैंने एक चीज़ देखा अभी, जो कहते हैं मैंने नहीं करवाया, ये आप लोग का है सब फॉर्म और सब रिपोर्ट, सही है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको ड्रा करूंगा लाइक दिस, सही है। ये भी फॉर्म कंट्रोल की तरह ही है, सॉरी अभी जो नेविगेशन हमने पढ़ा है, सही है। तो अब ये मैंने ड्रा किया, ड्रा करने के बाद इसके साथ मैं कौन सा फॉर्म अटैच करना चाहता हूँ या कौन सा क्वेरी, ये सारे मेरे फॉर्म इधर पड़े हैं ना, तो मैं कहता हूँ एग्जिस्टेंस। अगर आपने न्यू बनाना है तो वो तो न्यू, मैं कहता हूँ एग्जिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ ये फॉर्म इसके साथ अटैच हो। नेक्स्ट करूंगा एंड फिनिश कर दूंगा। देखें उसी फॉर्म के अंदर एक सब फॉर्म आ चुका है। अब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के बाद ये तो मेरा ऊपर वाला फॉर्म है, ये उसके अंदर सब फॉर्म है जो कि डायलॉग फॉर्म के नाम से है, सही है। तो ये भी मतलब दो या दो से ज्यादा फॉर्म भी एट अ टाइम आप, एक तो वो बटन था ना, बटन नहीं डायरेक्ट शो अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस तरह शो कर सकते हैं।